तो मैं हूं आपका मेज़बान नातिक रेहान और आप देख रहे हैं वकास वान। बोल लूं? हाँ, हाँ। ओके ओके। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान नातिक रेहान और आप देख रहे हैं वकास वान जर्नलिस्ट यूट्यूब चैनल। कल डकी भाई ने तकरीबन 50 मिनट से ज़ायद का व्लॉग किया। उसमें उन्होंने अपनी आप बीती बताई कि किस तरह उनको ट्रीट किया गया, किस तरह जो है एनसीसीआई उनको तशद्दुद का निशाना बनाती रही, और इसके साथ साथ ये सारा केस हमने कवर किया। हमें क्या क्या मुश्किलात का सामना दरपेश आया। हमारे साथ हमारे सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हारून भाई मौजूद हैं, उनसे तफसीलन बात करेंगे कि कल व्लॉग के हवाले से क्या क्या चीज़ें सामने आई, और हमने ये व्लॉग जो हमने सारी ये केस कवर किया, हमें क्या परेशानी का सामना करना पड़ा। हारून भाई, पहले तो बड़ा शुक्रिया आपके टाइम का। हारून भाई, कल आपने उम्मीद करता हूँ आपने व्लॉग को मुकम्मल देखा होगा। बिल्कुल, 52 मिनट्स एंड सम सेकंड्स समथिंग का वो सेकंड। व्लॉग था और उसको हम सवानाए हयात कह लें, आप बीती कह लें, ये वो तमाम बातें जो हैं वो सादुर रहमान उर्फ डक्की भाई ने उस व्लॉग के अंदर बताई हैं। अच्छा नातिक, ये केस जब शुरू हुआ आप भी इधर ही थे, मैं भी इधर ही था। 16 और 17 अगस्त की दरमियानी शब थी जब ये वाक़या सामने पेश आता है और इसके अंदर एक लंबी दास्तान है। इस लंबी दास्तान का आज हम कुछ खुलासा कर लेते हैं। मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊँगा और आप भी जहाँ मैं मिसिंग हूँ, क्योंकि आपने भी उतनी ही रिपोर्ट की है इस मामले को, और कुछ एनालिसिस जो है ना इसका हम ये करेंगे आज, मामले को ये भी देखेंगे कि इस व्लॉग के अंदर उसने हम रिपोर्टर्स के कुछ क्लिप्स लगाए हैं। अच्छा, ये वो तमाम क्लिप्स है, ये वो तमाम बातें थी जो ऑलरेडी व्लॉग्स के अंदर या न्यूज़ चैनल्स के अंदर चल चुकी हुई थी। होता क्या है कि 16 और 17 अगस्त के दरमियानी शब को मलेशिया जाते हुए गिरफ्तार होते हैं। अरूबी इनके साथ थी, इनकी अहलिया। वहाँ इमिग्रेशन हुकाम इसको रोकते हैं। वहाँ इसने खुद बताया कि जी मुझसे पूछते हैं कि जी आपका साइबर क्राइम में कुछ इशू चल रहा है। अच्छा, इसमें ना ये इसको हम कहेंगे अजब करप्शन की गज़ब कहानी। गजब कहानी, बिल्कुल। प्लान्ड, तमाम चीज़ें प्लान्ड हैं। मेरा जो जो मुझे उसके व्लॉग से अंदाज़ा हुआ और जो हमने इस तमाम केस को रिपोर्ट किया और आज के दिन तक जो हम देखते हैं ना, वो एक ऐसा लगता है कि प्रॉपर स्क्रिप्टेड चीज़ें थी, प्लान्ड, प्रॉपर स्क्रिप्ट के तहत लिखा गया था, नाम लिखे गए थे, उनके अंदर से पिक एंड चूज़ हुई कि आखिर कौन-सा मुर्गा जो है ना वो हमने हमने घेरना पकड़ना है है। और उस मुर्गे के लिंक्स कहाँ-कहाँ हैं। उन्होंने वो हर मुर्गे के लिंक्स निकाले और देन उसके बाद उन्होंने ये पाया कि ये जो शख्स है ना, ये तो बिल्कुल ही स्ट्रेट लाइन चलने वाला, सुबह उठता है, नहाता है, धोता है, नाश्ता करता है, चाय पीता है, फैमिली के अंदर घुस जाता है, सेल्फी स्टिक पकड़ता है, व्लॉग करता है, उसके बाद 2-4 प्रमोशन के काम करता है, फिर बैठ जाता है। शाम को दोस्तों में बैठता है, बर्गर खाता है, उठता है, घर आता है, बीवी के साथ घूमता है, फिरता है, फिर आके हम्म। सो जाता है। फिर इसके जहाँ तक जो मुझे अंदाज़ा हुआ, इसके व्लॉग से भी और इस तमाम केस से, कि उन्होंने इसकी हदूद अरबा देखा, राइट एंड लेफ्ट सारी चीज़ों को देखा कि किन लोगों में उठता बैठता है। इसी तरह कंपैरिज़न किया बाकी लोगों के साथ कि वो लोग किस-किस के साथ उठते बैठते हैं। इनमें बड़े-बड़े नाम शामिल थे, रजब था, नदीम नानीवाला था और बहुत सारे थे जिनके ताल्लुकात बड़े हाई लेवल्स के ऊपर थे, लेकिन इसके लेवल पर नहीं थे। ये बस खुद साख्ता सा ही एक शख्स था जो मासूम अपनी मासूम ही शख्स कह सकते जो हैं। मासूम ही कहेंगे ना, जो अपनी ही ज़िंदगी जी रहा है, हम्म। अपने ही मामलात के अंदर हम्म। बैठा हुआ है, उसको किसी से लेना देना नहीं है। उसने एक ही धुन अपने सर पे सवार की कि मैंने व्लॉग करना और मैंने अपने व्लॉग के अंदर ये काम करना, मुझे किसी को लेना देना नहीं है। मैं उठता हूँ अपने दोस्तों में, यारों में बैठ के गपशप करके खा पी के घरों-घर ही चला जाता हूँ। 16 अगस्त तक ये स्क्रिप्ट तैयार हो चुका हुआ था और उन्हें पता था इसे कब जाना है, नाम उन्होंने इसका डाल दिया हुआ था। वहाँ से इसको उठा के ले आए और फिर वहाँ से असल में कहानी शुरू होती है। उस कहानी में पहले इन्होंने उसको गिरफ़्तार किया, फिर अगले दिन इसका जुडिशियल रिमांड लिया और उसका फिज़िकल रिमांड लिया 3 दिन का, और फिर चीज़ों को आगे चलाया, अच्छा इसको हारून मारते भाई, रहे, पीटते मेरा रहे। सवाल आपसे ये भी है कि आपको याद होगा कि हम कमरे अदालत में मौजूद थे जब ये बताया गया कि ये फरार हो रहा था। हाँ, कितना मिसगाइड किया गया अदालत को, क्योंकि बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने बताया ना कि जो आप उसकी आप बीती को सुने, आप कोर्ट के और वहाँ पर पेश होने के हालात को ज़रा कंपैरिज़न करें, उनको आपस में उनका मवाज़ना करें, तो चीज़ें पिक्चर क्लियर होती जाती है। आम लोगों को तो शायद ये पिक्चर भी क्लियर नहीं हो रही, लेकिन हमें तो ये इस हिसाब से क्लियर हुई जब करप्शन का मामला भी सामने आ गया, हम्म। रिश्वत-सतानी का मामला सामने आया। वहाँ जब इसको गिरफ़्तार कर लिया, इसका रिमांड ले लिया, इसको मारा, पीटा, तज़हीक की गई। हमारे दोस्त सलमान हैं, उन्होंने भी स्टोरी ये दी कि इसको चपेड़े मारी हैं, इसको थप्पड़ मारे हैं, इसके इज़्ज़त-ए-नफ़्स को मजरूह किया गया है, तज़हीक इसकी की गई है। और आप देखें, जो एडिशनल डायरेक्टर थे साबका एनसीसीआईए के,
वो अपने दफ्तर में तफ्तीश में कम नजर आते थे, सोशल मीडिया मेन स्ट्रीम मीडिया पे ज्यादा नजर आ रहे थे व्लॉग देते हुए। वो तो भाई सिर्फ एक ही काम करते, मेरी कौम के बच्चों का बेड़ा गर्क हो गया, मेरी कौम के बच्चे रुल गए, उनको 2 नंबरी पे लगा दिया, 4 नंबरी पे लगा दिया। सर ये उन्होंने कौम का वो ऐसा बयानिया इन लोगों के खिलाफ गढ़ा, फिर उन्होंने बाद में जो यूट्यूबर्स उनको भी मोहब्बत में भेज दी। पूरे क्या डकी बताया गया रिश्वत कैसे लेनी है, बिल्कुल ये समझ रहे बात कि आपने एक नैरेटिव बनाया, एक बयानिया बनाया है कि ये पता नहीं कितने की बड़ी करप्शन कर गया, कितने के लोग इसने डुबो दिए, मार दिए, पाकिस्तान के और कोई लड़का भी सामने नहीं आया, 90% अवाम का दिवालिया निकाल दिया। बिल्कुल समझे बात। तो ये एक जो मैंने आपको पहले बात की नहीं कि प्रॉपरली स्क्रिप्टेड चीजें लग रही थी कि स्क्रिप्ट के अंदर उन तमाम लोगों के पिक एंड चूज किया था, किसके कहाँ कितने ताल्लुकात हो सकते हैं और किसको किस तरीके से उठाया जाएगा, किसके पीछे कौन आएगा, किसके पीछे कौन नहीं आएगा। अरुण भाई, अगर आप ट्रेड से अगर मतलब वाकिफ है ना, तो आपको आइडिया होगा कि जो ये बिटकॉइन वगैरह होते हैं, इसमें ट्रेड आप ओपन छोड़ देते हैं, आप जैसे ही एंड करते हैं, जहाँ लॉस पे चल रही है या आप उस पर प्रॉफिट ले रहे हैं, तो वो चीज़ें देखनी पड़ती हैं। उसने व्लॉग में ये भी बात की, उसने कहा कि मेरी जमा पूंजी जो मैंने लगाई हुई थी, उसने लॉस के अंदर वो बंद की और मेरे खुद को पैसे सच्चा साबित करना था ना। असल में मामला ना बिगड़ कहाँ से, ये सब कुछ क्यों हुआ, ये सब कुछ नहीं बिग होना ब्रदर था। की वजह से। हाँ, ये नहीं होना था, ये माल मुकदमा नहीं बनना था रुपया। समझे बात। मैं वही आपको एक छोटी सी ना इसकी वो बता रहा हूँ कि जब ये चीजें चलनी शुरू हुई तो उन्होंने बेसिकली एक ऐसा मुर्गा फंसाया था जिसके कुछ लिंक्स ही नहीं थे। ये उसको क्या भी मदद आई है, अल्लाह की मदद आई बिल्कुल है। सर, उसके आपने भी रिपोर्ट किया, मैंने भी रिपोर्ट किया, उसका तो कोई दोस्त उधर आगे खड़ा नहीं हुआ, कोई भी उसको नहीं आया मिलने के लिए सर, नहीं गए। कोई भी नहीं आया, बिल्कुल ठीक है, 3 से 4 लोग होते थे बस, बिल्कुल। उसको तो बड़े बड़े जो नाम जिनके साथ ये शाम को बैठ के बर्गर खाता था, अपना टाइम लगाता था, कोई बंदा वहां पर मौजूद नहीं था। ना उसको जेल में मिलने के लिए कोई गया, ना उसको थाने मिलने के लिए गया, क्योंकि उसकी तो फैमिली सिर्फ रही, उसकी बीवी उस मर्दों के साथ जाके खड़ी हुई है। सर ये बड़ी दिलेराना बात होती है, दिलेराना चीज है। उस बेचारे के साथ इतना जुल्म यहाँ तक हुआ है, मैं ये समझता हूँ, इल्ज़ाम लगाया जाता है, ये कहा जाता है कि वो वो मीडिया पर आती है, वो ये अपनी बीवियाँ दिखाते हैं, ये करते, भाई वो अपने मर्द के साथ आ रही है, उसका मर्द उसके अच्छे बुरे का जिम्मेदार है। खातून हमारी सोसाइटी के अंदर वो गलत करार दी जाती है जो लूर लूर फिरे सड़कों के ऊपर, वो खातून ऐसी नहीं है। मैंने और आपने भी उसको देखा, अगर वो ऐसी खातून होती, उसकी तरबियत ऐसी होती तो मुझे और आपको अदालतों में नज़र आ जाती। बिल्कुल वो ऐसी नहीं निकली। वो अपने मर्द का, अगर उसने अच्छा टाइम गुजारा था, उसने अपने मर्द के साथ जब उसका बुरा वक्त आया तो वो भी वहाँ खड़ी हुई। वो सिनफ़े आहन वाला उसने बाकायदा तौर पर काम किया, उसने अपनी हर चीज़ उस पर कुर्बान की। उसने देखे ना, अब अपने वीलॉग में वो कह रहा है कि मुझे मुलाकात के बहाने मेरे बीवी को बुलवाया, मेरी माँ को बुलाया। यार ये इतना स्क्रिप्टेड चीजें थी, ऐसे लगता है कि उन लोगों को इतना डरा दिया, धमका दिया कि बस ये पैसे दिए जाए। अच्छा, अभी मैं समझता हूँ एक डंडी वो मार गया, देखिए क्या उसने अभी तक अपने वीलॉग में ये नहीं बताया, वो 60 लाख का जिक्र जो ऑन रिकॉर्ड, ठीक 60 या 90 हम कह लें, इसी तरह ही वो $3,20,000 ऑन रिकॉर्ड, ठीक हो गया। ये तो उसने बताया ना, ये ऑन रिकॉर्ड जो चीजें भाई उन्हीं का तस्करा कर गया, जो वो हम सारा केस कवर किया। बिल्कुल, मुझे ऐसे लगता है कि उसको इन्होंने अच्छा खासा रगड़ा दिया पैसों का, उससे बड़े पैसे इन्होंने झाड़े होंगे, समझे। और ऐसे नहीं वो चलता रहा, उसको इन्होंने इतना डराया, इतना धमकाया। अब वो देखे ना, वो एक घरेलू टाइप औरत, बेशक वो अपने मियाँ के साथ आती, सोशल मीडिया पर आती, सो है तो वो घरेलू ना, मतलब मादर के साथ वो दूसरी टाइप नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। तो इन्होंने इसलिए उस चीज़ का भी इस्तेमाल किया और फिर इन लोगों को जनाब वो अपने नरगे में फंसाते रहे, ब्लैकमेल करते रहे। और निकल जब उनको ये नज़र आया ना कि उस्ताद जी अब ये बात गई है निकल, उन्होंने फटाफट उठा के वो पैसा माल मुकदमे का हिस्सा बना दिया। और फिर वहीं से जो है चीज़ें डिस्टर्ब हुई। आपको पता है, वहाँ से जब चीज़ें ऐसे सब बिगड़नी शुरू हुई, फिर सोशल मीडिया पर आए कि बंदे गायब हो गए हैं, फिर एक दिन जनाब वो मुअत्तल हो गया, फिर बंदे गायब होने शुरू हुए, फिर अचानक एकदम स्टोरी मेरे और आपके पास आती है कि जनाब कि NCCI के अफसरान गिरफ्तार हो गए हैं, करप्शन केस में गिरफ्तार। भाई करप्शन किसने की? इन लोगों ने की। किससे की? इससे ली रूप से। तो वो फिर चीज़ें जब निकली ना, तो फिर वो सामने, अच्छा इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा, 16-17 को गिरफ्तार होता है, ठीक है, सितंबर गुजरता है, सितंबर के एंड के अंदर चीज़ें प्रो होनी शुरू हो गई और फिर अक्टूबर के अंदर नया पंडोरा बॉक्स खुल गया और फिर वो पंडोरा बॉक्स ऐसे खुला कि फिर वो चलता जाए, मतलब 1-1.5 महीने के अंदर सारा कटा बाहर आ गया। केस आपने भी कवर किया, मैंने भी कवर किया, फोन आपका टूटा पूरे सिनेरियो में, क्योंकि जो पुलिस है
वो हमें कवर नहीं करने देती थी, फुटेज नहीं बनाने देती थी, इवन के देखिए, वो फोन बिल्कुल ऐसे छीन ही लेती रहा। थी कि आपने फुटेज नहीं बनानी है। और आपका फोन भी टूटा सर, वो बताइएगा सर। देखें यार, हमेशा से हम जर्नलिस्ट को परेशानी रहती है कि किसी भी चीज़ को कवर करने के हवाले से, और ये कोई पहली दफ़ा नहीं था। कभी कोई सियासी शख्स गिरफ्तार हो तब भी सीधे धक्के पड़ते रहे हैं, अब ये ब्यूरोक्रेट गिरफ्तार हो तब भी धक्के खाए हैं, अब ये यूट्यूबर्स रह गए थे, इनके धक्के भी हमने खा लिए। हमें वहाँ पर रोक दिया जाता था, कैमरे की इजाज़त दी थी, मोबाइल फ़ोन में बनाते थे तो वो NCCI वाले रोक देते थे, मुतलका पुलिस सिक्योरिटी रोक देती थी। ठीक है, मुल्ज़म है, मुल्ज़िम से गुफ्तगू नहीं हमने करनी, हम भी नहीं करते, लेकिन उसका आना जाना तो हम कवर कर सकते हैं, हम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स कवर कर सकते हैं, वो हम करते भी थे। लेकिन इसके बावजूद हमें जो है ना वो रोका जाता था, मना किया जाता था, बदतमीजी की जाती थी, और उसकी वजह ये थी कि कहीं वो सच ना बोल दे। जितना वो जो मार-पीट ये सब कुछ उन्होंने किया। अच्छा खैर, FIA के मुतालिक ना एक बड़ी अहम चीज़ शुरू से मौजूद थी कि FIA किसी भी मामले की पहले तहकीकात करता, फिर मुकदमा दर्ज करता, वहाँ पर रवायती पुलिस वाला अंदाज नहीं अपनाया जाता। ठीक है? अब NCCI नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो बनी, ये FIA में से निकाल कर बनाई गई। तो इनके मतलब यही ख्याल था ये मारते पीटते नहीं हैं। लेकिन उस्ताद जी, जो डकी ने अहवाल बताया, जो हमने वहाँ देखा, सूजा हुआ मुँह, चपेड़ो-चपेड़ी, बिल्कुल सर। वो उसमें उन्होंने उसका रुख ही बदल के रख दिया, उसका इमेज ही ख़राब करके रख दिया कि लोगों का एतबार ही उठ गया। और फिर उनकी जब रिश्वत-सतानी की कहानी सामने आई, जो गज़ब कहानी है, अजीब करप्शन की गज़ब कहानी, उसे तो सारे का सारा निज़ाम ही बर्बाद कर दी कि इस निज़ाम के बेनिफिशरीज़ कौन है, इस निज़ाम में होता क्या है कि अगर कोई बंदा कहीं फँस जाएगा तो उसके साथ क्या होना है। हैबिचुअल तो वो था नहीं, जिसे मैं पहले भी कह रहा हूँ। वो तो बेचारा दबके के ऊपर उसने ज़ोर से पैर मार दे, तो उसने तो सारा कुछ हक देना था। उसने हगा भी, वो खुद कहता है। वो कहता है मुझे 23 दिन रिमांड में रखा, पहले 23 घंटों मैंने सारा कुछ दे दिया। 23 मिनट में, ठीक है? 23 मिनट में सब तो कुछ दे वो दिया। कहता है, तो ये जब आप ले लिया तो अब क्या शुरू हुआ? ले लिया, अब वो स्क्रिप्ट शुरू हो गया कि अब इससे पैसे कैसे कमाने हैं। फिर वो निकला, रब की लाठी बड़ी बेवादा नातिक, वो किसी का ज़ुल्म नहीं होने देते। फिर उसने बताया कि बिग बी की एंट्री हुई है, वो बिग बी की एंट्री ने जो है वो गैबी मदद थी। अब उसका जब दोस्त साथ छोड़ के कुछ ही, फिर वो रब आगे खड़ा हो गया। रब ने फिर एक एंट्री करवाई और फिर वहाँ से आज वो बाहर बैठा हुआ है। तो चीज़ें प्रूव हुई, उसका क्या कसूर था ना। मतलब यार, मान लिया उसने जुए की ऐप प्रमोट की, मान लेते हैं। वो पीका एक्ट के तहत भी जो दफा लगी वो भी मान लेते हैं। एंड क्या है? 2-4 साल सजा तो दो ना यार, ह्यूमिलेट तो ना करो, गैर इंसानी सलूक तो ना करो। सिर्फ ये एक डकी नहीं है, इनसे अच्छे तो देखे ना, पकड़ा ढकी गया, सारी सख्ती उसने घुसेड़ी, सारे उसने चपेड़े उसने खाई, बदनाम वो बेचारा हुआ, फैमिली उसकी रो गई। एंड क्या हुआ? बाकी जितने करेक्टर से वो सारे जो बाहर वो भाग सारे गए, आराम से, कोई बाहर निकल गया, किसी ने तगड़ा वकील करा के उल्टा ही NCCI को लेटर लिख दिया। फंदा डाल दिया। बिल्कुल। किसकी मुतल्लिक आज तक चीज़ें चली हैं? किसी किसी की नहीं साहब चली। ने। कल से वीलॉग आया, अभी तक उसके उस वीलॉग पे लगाए गए जो इल्ज़ामात हैं उन पर, खैर वो इल्ज़ामात तो अब कोर्ट के अंदर भी मौजूद हैं। बिल्कुल सर, ऐसे ही है। ठीक है? तो NCCI या उससे मुतल्लिका किसी भी इदारे ने उस पर कोई तरदीद या तस्दीक जारी नहीं की है, हम्म। कोई बयान ही जारी नहीं हुआ। मतलब कि जो वो बात कर रहा है अभी तक वो दुरुस्त है, हाँ, वो अभी तक दोस्त है, बिल्कुल सर। कुछ गलत नहीं वो कह रहा। फिर तो लोगों ने उसकी बात माननी, या तो फिर वो इदारा इस हवाले से कुछ अपना मौक़िफ़ सामने लेकर आए कि जनाब जो इन्होंने बातें शातें की हैं ये सारी हैं। क्या लगता है सर, आएगा मौक़िफ़ सामने? यार मौक़िफ़ नातिक आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ कि उसकी बातों में हकीकत ये है दम तो था कि सर। मुकदमा जो दर्ज हुआ, देखें चंद एक चीज़ों का मैं कहूँगा, वो सबूत नहीं है। पहली बात उसने कहा जी 7 साला लड़के के सामने वो खड़ा करके वीडियो कॉल करके मुझे चपेड़ा मारेगी, मुझे बड़ा ऐसा गैर इंसानी सलूक किया गया। अच्छा वो अब शायद इससे उम्र का तयन गलत हो गया है, वो 7 साल के बच्चे ने क्या पता है उसको डकी कौन है। सर, ठीक है, बताने के लिए उसने बोल दिया वो होगा। बताने के लिए वो हम उसको कह लेते हैं, इसका कोई सबूत नहीं है अभी तक। ठीक है, वो आखिर कौन था, किस उस बच्चे का नंबर कहाँ से आया, क्यों हुआ, कैसे, वो 15 साल का ही लड़का था, मान लेते हैं। वो अलग कहानी है। अब इसका कोई सबूत नहीं है। उन्होंने इसको मारा पीटा, इसका कोई सबूत नहीं है। इसका सबूत कब बनना था? जिस वक्त वो सुबह अदालत आकर उसका वकील ये कहता कि जनाब इस पर जिस्मानी तशद्दुद हुआ है, इसका मेडिकल करवा लें। कोर्ट में कोई ऐसी दरख्वास्त नहीं आई, तो लिहाजा इसका भी कोई सबूत नहीं। अब यहाँ की हद तक जो है ना, वो इदारे के पास, NCCI के पास तो कहने के लिए बहुत कुछ है कि इसके इल्ज़ामात गलत है। लेकिन उसका जो अगला तीसरा सबसे बड़ा मेन इल्ज़ाम है रिश्वत का, वो तो फिर NCCI ने बंदे गिरफ्तार करवाए, FIA ने तहकीकात शुरू की, कोर्ट के अंदर केस है, बंदे जेलों में बंद हैं, तो वो तो फिर इसका इल्ज़ाम दुरुस्त साबित हुआ ना। तो वो जो कल उसकी वहाँ तक तो ये 2-3 चीज़ें जो मैंने कल उसके वीलॉग में सुनी, यहाँ तक तो वो बिल्कुल ठीक चल रहा है। सर, मेरा आप सीनियर कोर्ट रिपोर्टर भी हैं, आपको तमाम
अब यहाँ जो कोर्ट रिपोर्टर होता है उनको आधा वकील कहा जाता है। तो इस हवाले से एक सवाल जो है वो कल से जो है ना ऑडियंस पूछ रही है, मेरे जहन में भी ये सवाल है कि ये तो माल मुकदमा था ना, उसका चैनल अकाउंट्स उसके हाँ सोशल जी, मीडिया के अकाउंट बिल्कुल माल मुकदमा आज भी हैं, कल वीडियो उनका अपलोड केस किस लगा तरह हुआ होगी, हाँ अलाउ करता है या क्या मामला तो ये बताइएगा, क्योंकि लोग कह रहे हैं यार ये तो हिरासत में सारी चीजें थी, जेर हिरासत थी, और वो अदालत के पास थी। उसने वापसी के लिए दरखास्त भी दायर की हाँ हुई जी, है। दायर की हुई है, क्योंकि ये सवाल जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है सर। नाते अच्छा वकील ही वही होता है जो अपने क्लाइंट को एक बेहतर मशवरा दे। इसकी बदकिस्मती रही है हमेशा से पहले दिन से कि जो वकील करवाया वो एक वकील, पहले मैं नाम नहीं लूंगा, उन पर इल्जाम लग गया रिश्वत का। दूसरे वकील साहब अच्छे नामी गिरामी वकील हैं, उनसे दरखास्त दायर हो गई हाई कोर्ट में, लेकिन वो बेचारे फिर